बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलवा एहसन है और मैं चीफ़ फार्मास्यूटिकल ऑफ़िसर के तौर पे शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करना चाहते हैं वो है एंटीबायोटिक्स का एक सही इस्तेमाल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं जो दीगर अद्वियात के मुकाबले में अपना असर खो देती हैं अगर हम उनको गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। ये किसी और दवा के साथ नहीं होता, लिहाजा हमें खुसूसी तवज्जो इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पे देनी इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम बहैसियत अगर हम पेशेंट के तौर पे बात करें तो हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये है कि बग़ैर नुस्खे के, बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नुकसान का बायस आपके लिए तो हो ही सकता है कि हो सकता है आपके उस पर्टिकुलर केस कंडीशन में वो एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही ना हो। और दूसरी सूरत हाल ये है कि उस एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर जब हम आम हालात में कर रहे होते हैं तो वो अपना असर जो है डेफिनेटली उस इन्फेक्शन के लिए कम करना शुरू करती है। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवा का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा जो एक एज़ जनरल पब्लिक हम इक़दाम ले सकते हैं वो ये है कि अगर हमें कोर्स प्रिस्क्राइब हो किसी सूरत में डॉक्टर्स की तरफ से कि एंटीबायोटिक हमें किसी कंडीशन में इस्तेमाल करनी है तो हम उस कोर्स को कंप्लीट करें। इवन इफ़ के अगर हमें 1 से 2 दिन के बाद अपने तमाम सिम्टम्स में बेहतरी भी नज़र आए तो कोर्स का कंप्लीट होना उस इन्फेक्शन का दोबारा से वापस आने के ज़रिए को बंद करने का जो है एक बाइस बनता है, ताकि आप उस इन्फेक्शन पे मुकम्मल तौर पे काबू पा सकें। तीसरी चीज़ जो हैसियत जनरल पब्लिक हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उन इन्फेक्शंस में जिनमें एंटीबायोटिक्स की सिरे से ज़रूरत नहीं होती, जैसे फ़्लू या नज़ला ज़ुकाम बुखार जो कि आम सीजनल बीमारियां हैं, उसके अंदर हम बिला वजह एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल ना करें। वो अपने एक कोर्स के तहत खुद ही 3 से 4 दिन और मैक्सिमम हफ्ते के अंदर जो है इन सिम्टम्स पे खुद ब खुद काबू जिस्म पा लेता है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत हाल जो एंटीबायोटिक्स की है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में है, जिस पे हमें थोड़ा सा जो है कंसर्न है कि एंटीबायोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं लिखी जाए। वो एंटीबायोटिक्स जिनका स्पेक्ट्रम जो है एक से मिलता जुलता है, उन स्पेक्ट्रम की सेम स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स को हम अगर डुप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं। और नंबर 3 ये कि जिस पॉइंट के ऊपर एंटीबायोटिक को स्टॉप करना है, जो ड्यूरेशन उसकी मुनासिब तरीन कम से कम ड्यूरेशन है, उतनी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स को हम महफूज बनाएंगे तो जो आज की अवेलेबल एंटीबायोटिक्स है वो लंबे अरसे तक हमारे लिए कारआमद रहेंगी। बहुत शुक्रिया।